वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते क्लोजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग हम लोगों की फिर वापस पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, पिक कार्ड रीडिंग करेंगे हम और उसमें हम लोग फिर से हमारे सोल कार्ड्स लेंगे। आज देखते हैं किसकी रीडिंग आने वाली है। गाइडेंस तो बहुत सारे लोगों के लिए आते हैं, तो गाइडेंस तो आप किसी भी रीडिंग से ले सकते हैं, आपके साथ वो रेजोनेट हो चाहे ना हो, पर गाइडेंस तो गाइडेंस होते हैं। हम किसी की भी गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि हमारी भी परिस्थिति 19-20 तो रहती है ना। तो पहला कार्ड आ रहा है एनवी का, दूसरा आ रहा है हैप्पीनेस का। आपको यदि कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कलर से कीजिए, यदि इस वर्ड से कर रहे हैं तो इस वर्ड से कीजिए, या आप अपनी इंट्यूशन पावर के बेस पर कीजिए, या फिर दोनों रीडिंग देखिए, क्योंकि दोनों रीडिंग में से आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रहे हैं, कौन से मैसेजेस आ रहे हैं जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में और नए पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। चलिए हम लोग पहले की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो कार्ड आ रहा है एनवी का, आई एम द सेम एज एवरीबडी एंड बट विद द डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पर एक साउंड सुनाई दे रहा है मुझे, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको स्वीकार करो। क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हम ईमानदारी से जी रहे हैं, हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, हम कोई गलती नहीं करते हैं, हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, फिर हमारे लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं? कुछ लोग न धर्म का पालन करते हैं, न ही कोई नियम कानून का पालन करते हैं, वो लोगों के साथ गलत भी करते हैं, लोगों के साथ चीटिंग भी करते हैं, फिर वो लोग इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। फिर मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं और बाकी लोग इतने सुखी क्यों हैं? तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कुछ कहना चाहती है। एक्चुअली ये बहुत लोगों के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप में से जो 1000, 2000, 10,000 लोग देख रहे हैं सिर्फ उनके साथ होता है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। क्या होता है कि हम लोग, इसको 1 मिनट यहाँ रख देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले को के साथ बहुत अच्छा हो रहा है पर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो यहाँ डिवाइन पावर ये कहना चाहती है कि आपको ये डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, हर इंसान का अपना एक कर्मा है, हर इंसान की अपनी एक लाइफ है। तो जरूरी नहीं है आप जो दूर बैठ के अगले के बारे में सोच रहे हो वही सत्य है। हो सकता है कि उसके साथ वैसा न घट रहा हो। हाँ, उसके पास आप बहुत लग्जरियस चीज़ दूर से देख सकते हैं, पर उसके अंदर जो चल रहा है, उसके लाइफ में जो टेंशन है वो आपको पता नहीं चलता। वो आपको कई बार लोग दिखाते भी नहीं है अपने लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ़ें बहुत से लोग शेयर नहीं करते हैं, वो लोग छुपा लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर फेस करते। कई लोग बोलते हैं अरे हमारे पास पैसा भी नहीं है, पर वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते हैं पर वो अंदर से तकलीफ में होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन पावर यही कहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, आप बाहर से बैठ के देख के उनके बारे में एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारी चीज़ें एक नकारात्मक चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आप फंस के रह जाओगे और अपने ऑब्स्टिकल को, अपने चैलेंजेस को आप ये सोचोगे कि मेरे को ही ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी। तो यहाँ डिवाइन पावर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपने अपने लाइफ के मिलती हैं चीज़ें, लेकिन जो लोग इसको पार करके आगे निकल जाते हैं वही विजेता होते हैं। तो यहाँ डिवाइन पावर ये कहना चाहती है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए आया है, लेकिन आप हर चीज़ की सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो जो चल रहा है उसे चलने दो। किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं हमें इंटरफेयर करना है, नहीं किसी के
लाइफ की सुख दुख को देखना है। क्यों? क्योंकि सब इंसान अपने अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने अपने एनवायरनमेंट में से निकलते हैं, चाहे वो आपको सही लगे चाहे गलत लगे। क्योंकि आपकी इनर वॉइस यदि बहुत सारी बातें कह रही है, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं, तो हो सकता है वो इल्यूजन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो एक मिथ्या भी हो सकती है। तो आपको अपना पाथ तय करना है। आपको अपने लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको जो अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे आपको लर्न करना है और लर्न करके ही आगे बढ़ना है। न कि हमें ये सोचना है कि उनके पास ये सब क्यों है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर ये कहना चाहती है, यदि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना आ जाएगी तो आप इन तकलीफ़ों में से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बाहर भी निकल सकते हो। और आप अपनी तरफ जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही आपको सत्यता का ज्ञान भी होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। आज हम लोग टैरो कार्ड लेंगे, तो देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी आ रही है। चलिए, एक्चुअली ऐसा मोस्टली होता है ना कि दो लोग हैं, एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक जैसा सब कर रहे हैं, पर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे हो रहा है। तो इसका मोस्टली क्या होता है ना कि जो वो अपने लाइफ में जो कर्मा लेकर आए हुए होते हैं, उसको कुछ लोग फेस कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये सारी जर्नी का एक पार्ट है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग इस बात को यदि नहीं समझ पाते हैं तो वो बहुत थक जाते हैं, जो है वो भी खो देते हैं। तो यार डिवाइन पावर यही कहना चाहती है कि जो आपके पास है उसको खो मत, आप उसको संभालो, उसको खोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके अंदर देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जीवन के प्रभाव में बैलेंस कैसे रखना है। क्योंकि आपके पास जो है, यदि उसमें आप खुश रहेंगे तो आप हमेशा बैलेंस बनाकर चलेंगे, ये डिवाइन कहना चाहती है। तो कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में संतुलन लेकर आइए, अपने लाइफ में धैर्य लेकर आइए, अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेकर आइए। क्योंकि यदि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो लाइफ में चीज़ें मिल रही हैं उसमें समझौता करके आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आपको पीस मिलेगा, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ समस्या संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने लाइफ में एक हार्मोनी क्रिएट कर पाएंगे और आप अपने लाइफ को एक अच्छे रूप से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि इस राइट वे में यदि आप मैनेज करते हो, तभी आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने घर पर, ये सब चीज़ों पर, अपनी अच्छाई बुराई, अपने कम ज़्यादा नॉलेज, ये सब पे आपका फोकस आ जाएगा। न कि इस बात पे ज़्यादा फोकस रहेगा उनका क्यों अच्छा हो रहा है, उनका क्यों अच्छा हो रहा है, ये सबसे ध्यान आपका हट जाएगा। तो यहाँ डिवाइन पावर ये कहना चाहती है कि किसी भी चीज़ को यदि कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है आप ही कर रहे हो, कि कोई और आपके साथ भी कर सकता है, कोई और आपसे ईर्ष्या कर सकता है, कोई और आपसे जल सकता है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर ये कह रही है कि आपके साथ यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपका सारा ध्यान अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने बैलेंस के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर ही रहना चाहिए। आपको लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, यहाँ यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो पेज ऑफ कप का कार्ड है, जो आपको एक निश्चित, निर्मल, एक नई गुड न्यूज़ का जो एक मैसेज लेकर आ रहा है। यह कार्ड कल भी आया था, आज भी आया। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, किसी न तो किसी को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, ये बात तो पक्की है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत तीव्र गति से अपनी लाइफ में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आना, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू चैप्टर ओपन कर रहे हो, किसी चीज़ की आपके लाइफ में शुरुआत हो रही है और आप बहुत एक्साइटेड हो उस चीज़ों को स्टार्ट करने में। तो यस होना भी चाहिए, एक्साइटमेंट होना भी चाहिए, लेकिन इस एक्साइटमेंट के बाद इतना डिप्रेशन क्यों है, इतना गिव अप क्यों है? तो इतना गिव अप इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान अपनी ओर कम हो गया है। आपका ध्यान इस बात पे चला गया है कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अचानक से लोगों ने आपके साथ संपर्क करना कम कर दिया है, लोगों ने अचानक से आपके साथ मेल जोल बढ़ाना छोड़ दिया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ ये सब। मैंने थोड़ा सा गिव अप वाली पोजीशन आ गई है अब आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इन सारे चक्रव्यूह से परेशान
हो गए हैं, थक गए हैं। कुछ लोग तो अब ये सारी बातों को लेकर मूव ऑन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपके साथ ईर्ष्या करते हैं, घमंडी सोचते हैं या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने कामों पे कम और आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ डिवाइन पावर ये कह रही है कि आपको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही क्यों है। जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है करने दो। आपने अपनी लाइफ जीनी है, आपने अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है, अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखनी है, किसी के कारण डिस्टर्ब नहीं होना है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो चलो देखते हैं फेरी मदर अब आपके लिए क्या गाइडेंस लाती है। एक्चुअली आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। क्या होता है ना कि कुछ नेगेटिविटी निकल जाती है, या फिर कर्पूर भी जला सकते हो, ये भी मैसेज आ रहा है, कर्पूर भी जला सकते हो। ओके, लाइफ एनर्जी तो थोड़ा सा आप बाहर निकलो, आप सनशाइन। वैसे तो अभी बहुत बारिश हो रही है, तो आपके आसपास जहाँ भी आपको जैसे ही उजाला मिलता है, आप थोड़ा घर के बाहर निकलो और हाथ ऊपर करके यूनिवर्स की तरफ आपका फेस होना चाहिए। तो वहाँ से जो भी एनर्जी आ रही है उसको आप रिसीव करो, क्योंकि ये एनर्जी आपको पॉजिटिविटी में लेकर आएगी। ये एनर्जी आपके लाइफ के जितने भी गलत चीज़ें हैं, शैडो वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हील कर देंगी, ये बताया जा रहा है। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है, फ्लॉरिश का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने लाइफ में से बहुत कुछ लर्न किया है, लोगों के द्वारा, हर्ट के द्वारा, माने आपके अंदर का नॉलेज, आपके अंदर की विजडम ने जो एक तरक्की की थी, कुछ लोगों के व्यवहार के कारण आपका थोड़ा सा कहना चाहिए नुकसान हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लाइफ की अनक्लियर चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ऐसे कोई मैसेज जो आपसे हिडन है वो अब आपके सामने आने वाले हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया हो। तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी उनका सामने आके ये पता चल जाएगी कि कौन आपके साथ ईर्ष्या रखता है, कौन आपके साथ घृणा करता है, कौन आपकी तरक्की से जलता है, ये पता चल जाएगा। यहाँ पर फेरी मदर कह रही हैं इनर चाइल्ड। तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, अपना थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, अपने दिल को खोल के रखना चाहिए। मतलब जितना आप हार्ट ओपन करोगे उतना ही आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर सेहत का भी विषय नज़र आ रहा है। तो सिली जो बातें होती हैं उनको आपको छोड़कर फन की तरफ मूव ऑन करना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को प्योरिटी के तरफ ही रखना है। चलिए ऊपर का कार्ड भी ले लेते हैं, न्यू बिगनिंग। देखो दो कंफर्मेशन है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर ये कार्ड, और कल की भी रीडिंग में आया है न्यू बिगनिंग। तो यस, न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसी घर में एक बच्चा आने वाला है, किसी के घर में खुशियाँ आने वाली हैं। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है और घर में चारों ओर खुशियाँ आ जाती है, उसी तरह आपका एक जन्म होने वाला है। आप एक जिस रूप में जो नया जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि आप इस परेशानियों में से जो मूव ऑन होकर के आप अब नई साइकिल स्टार्ट करोगे, तो आपका भी जन्म एक बच्चे की तरह होगा। तो आपको फेरी मदर एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करेगी, माँ की तरह सपोर्ट करेगी, माँ की तरह आपको हर चीज़ से बचाएगी। बहुत सुंदर मैसेज है यहाँ पर। और आपको अपनी आइडियाज़ को, अपनी सोच को, अपनी ड्रीम को भी प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। तो चलिए, जर्नी का टाइम आ चुका है। कुछ लोग यात्रा करने वाले हैं, कुछ लोग मूव ऑन होने वाले हैं, कुछ लोग अपनी एक नई जर्नी, जो नई जर्नी आपने स्टार्ट की है, लेकिन यहाँ पर आप दुखी होकर स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी जो न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, जब पूरा एनर्जी आप हीलिंग कर लोगे, उसके बाद जो आपकी जो नई यात्रा स्टार्ट होगी, उस नई यात्रा में आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, हैप्पीनेस मिलने वाला है। तो आपका सारा ध्यान अपने ऊपर रखो, ज़्यादा बेटर है, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रोग्रेस के ऊपर। क्योंकि दुनिया के चक्रव्यूह में जितना फंसोगे, आप फंसते चले जाओगे और आपकी हीलिंग नहीं होगी। ओके, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, हो पुनः प्रेयर कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से आप प्रेयर
करते रहिए, क्योंकि इस प्रेयर के द्वारा आपकी हीलिंग हो जाएगी और आपके दुश्मनों की भी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम लोग लास्ट कार्ड देख ले, लेकिन मैजिकल ब्लेसिंग्स। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सारी फेरी मदर्स आपके लिए एंजल से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आपको ब्लेसिंग दें, और जब ये ब्लेसिंग आप रिसीव करोगे तो आप भी लोगों को देना, ये फेरी मदर कह रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास लॉट ऑफ एनर्जी है, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स है, और ये एनर्जी को रिसीव करना बहुत सौभाग्य की बात है, और आप एक सौभाग्यशाली हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी हैप्पीनेस का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि आपकी सोल यहाँ पर कुछ क्रिएट करने पर आई है। उसको ब्लूप्रिंट है उसके पास कि किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से एंजॉय करना है, किस तरह से चीयर अप होना है। चाहे वो आपको खुशियाँ मिलती हैं समुद्र में जाकर, या फिर आपको खुशियाँ मिलती है किसी पहाड़ पर ट्रैकिंग करके, या तो आपको खुशियाँ मिलती है एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में जाके, या तो पार्टी वगैरह करके आपको खुशी मिलती है। मतलब आपने अपनी लाइफ में खुशियों को किस तरह से बटोरा जाए, किस तरह से समाहित किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और आप इस दुनिया में सिर्फ खुश रहने आए हैं, और आप इस फिजिकल डायमेंशन वर्ल्ड में अपने उस खुश रहने के जो एक रास्ता बनाया है उस पर आप हर वक्त चलते ही रहना चाहते, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे आपको स्पिरिट गाइड की गाइडेंस मिलते हो, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती हो, आप उसको खुशियों में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य ही यही है कि हमेशा खुशियों के भावनाओं में रहें आप। और आप लोगों को ये गाइड भी करते कि किस तरह से खुश रहना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं पर वॉकिंग पे जाना है। मतलब आपको हमेशा ये लगता है, चाहे गाने गा लो, चाहे मतलब हर जगह आपको खुशियाँ खुशियाँ और खुशियाँ, बस यही फील हो रहा है मेरे को। और आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशी के रूप में जीना भी चाहते हो, लोगों को समझाना भी चाहते हो, और इस सोल को आप एक कहना चाहिए कि आप इस सोल को बहुत हैप्पीनेस देते हो, क्योंकि सेल्फ लव करते हो आप। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो आप, और आप अपने सोच के अनुसार अपने वर्ल्ड को डिज़ाइन भी करना चाहते हो। और यहाँ पर आपकी लाइफ में चाहे कितने भी पेलफुल सिचुएशन रहे, आप उसको स्वीकार कर लेते हो। जैसे स्वीकार करते हो तो आपको रास्ते मिल जाते हैं उसमें से कैसे बाहर निकलना। ऐसा नहीं कि आपको चैलेंजेस नहीं आते, आपको भी चैलेंजेस आते हैं, पर आपका माइंड एक पावरफुल सिचुएशन में रहता है, हर फुल पावरफुल मोड में रहता है, जिसके कारण आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से इफेक्ट नहीं होता है आपका दिमाग, और आप हमेशा रेडी रहते हो, चलो ये हो गया कोई बात नहीं, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब आपका हमेशा दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जिसके कारण आप बहुत अवेयर रहते हो कि कहीं आपको दुख ना हो जाए, क्योंकि आपका जो गोल है वो बस खुशियाँ हैं और अल्टीमेट खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन में भी लाइट लेकर आना चाहते हो, लोग प्रकाश लेकर आना चाहते हो, खुशियाँ लेकर आना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इस दुनिया में आकर दुखी होकर कुछ नहीं मिलता। चैलेंजेस तो सभी को लाइफ में आते हैं, लेकिन आपका गोल अल्टीमेट गोल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग। वो देखो आपका कार्ड भी आ गया सच्ची में आपका कार्ड भी वही आया है, द फूल का कार्ड, जो एंजॉय करना चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो एडवेंचर पे जाना चाहता है, जो बिंदास रहना चाहता है, किसी बात की टेंशन नहीं लेना चाहता है, जो चाहता है मनमौजी रूप से बस घूमूं फिरूं, टेंशन ना लूं। और यही हैप्पीनेस करने वालों को यही चीज़ें पसंद भी आती है। और आपका सेम कार्ड आ गया। वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। हमारी रीडिंग ना बहुत आसान हो जाती है जब हमारे पास ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं। वाह, मैजिशियन, देखो कितना सुंदर 2 मेजर अरकेना का कार्ड्स जो आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। उत्साह भी है, उमंग है, और जब उत्साह उमंग रहता है तभी हम अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव की तरफ जाते हैं। देखो मैंने बोला आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, नो, आपकी लाइफ में भी टेंशन है, आपकी लाइफ में भी कंपटीशन है, आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। लेकिन आप जो एक इस मोड़ पर हो,
ये आपको हमेशा खुशियों की तरफ ही लेकर जाता है, क्योंकि आप एक बिंदास इंसान हो और आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स है, आपके साथ एंजल्स है, और यही आपको हमेशा खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग आपको एक अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जीना सिखाते हैं, क्योंकि ये इंसान बिंदास है, ये इंसान मनमौजी है, ये इंसान खुश रहना चाहता है, ये इंसान जीना चाहता है, ये इंसान एडवेंचर करना चाहता है। तो ये आप हो। देखो, मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रगल की कोई कमी नहीं है, कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपने जो अपने लिए निर्धारित किया है, आपने जो अपने लिए जो एक साइकिल चुनी है, उसमें चाहे कोई तनाव हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, पर आपने ये समझ लिया है कि मुझे जीना कैसे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको जीना कैसे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को, जहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, आपको वहाँ पर अच्छा भी नहीं लगता। जो लोग बहुत चुगली करते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में एक मुश्किल खड़ी कर देते हैं, तो आपको पता है वहाँ से मूव ऑन करना ही आपके लिए सही होता है, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो। आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो आप चाहते हो। मैजिशियन क्या करता है, एक पावरफुल टूल रखता है अपने पास खुशियों के लिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें करके अपने आप को चीयर अप रखना, अपनी मैनिफेस्टेशन करना, अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना जो आप चाहते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी एनर्जी बहुत उत्साहवर्धक रहती है, काफ़ी आगे रहती है, क्योंकि आप में संकल्प शक्ति है, आपको नई शुरुआत करने से डर नहीं लगता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ स्टीम है वो बहुत ही सुंदर है, आपके पास विजडम है, स्किल है, हर चीज़ है आपके पास। और मेन आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पर्यावरण के बीच में जाना, एनवायरनमेंट के बीच जाना, या एनवायरनमेंट में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती, मतलब नेचर में आपको बहुत ज़्यादा जाना पसंद आता है, ये भी मैसेज आ रहा है। यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो आने वाले दिनों में। आपके पास काफ़ी अथॉरिटी रहेगी, आपके पास काफ़ी स्किल होना, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का होना और भी ज़रूरी है, ऑलरेडी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको लगता है, तो ज़रूर आप उसको डेवलप कर सकते हो। यहाँ आपको फादर की बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ये भी देख रही हूँ मैं, क्योंकि आपके अंदर का जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे खुश रहना है, ये भी दिख रहा है। आपके पास डॉल्फिन की कोई फोटो भी हो सकती है, मेरे को ये भी मैसेज आ रहा है। डॉल्फिन से रिलेटेड कोई पिक्चर है, या तो फिर ऐसा गोल गोल घूमता है ना, वो भी चीज हो सकता है आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने अपनी लाइफ में जो दुख दर्द देखे थे, उससे आपने एक चीज समझ लिया है कि ये जिंदगी भर का ही हिस्सा रहती है, तो बेटर है अपने आप को एक नई जर्नी में डाल दो। अपने लाइफ का यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, अपने लाइफ में खुशियां देखना है, दुख दर्द लड़ाई झगड़े के जगह खुशियां देखनी है, तो अपने आप को चेंज कर दो, अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में लेकर आओ। तो आपने अपने लाइफ के कुछ बेस्ट गोल बना रखे, कुछ हायर गोल बना के रखे। आप चाह रहे थे कि बस इस चीज में चले और अपने लाइफ को जी ले, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया है, क्रिएट किया हुआ है। विजडम, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर का जो विजडम है वही आपको इन चैलेंजेस को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आपके लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है वो इसलिए पूरे कर लेते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज दिया है डिवाइन पावर ने। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं। मोटिवेशन, तो डिवाइन आपको, फेरी मदर आपको हमेशा फॉलो करती रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको नेचर के बीच में जाना पसंद है, तो यहाँ फेरी मदर कह रही है कि जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर फूल लगे हैं, थोड़ा उनके बीच में जाइए, क्योंकि वो भी आपको नर्चर करेंगे, वो भी आपको काफ़ी चेंज करेंगे, वो भी आपकी थिंकिंग को चेंज करेंगे। आपके बिजी शेड्यूल में से आपको थोड़ा सा घूमने फिरने जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपके लाइफ के कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ गुप्त रहस्य हैं आपके लाइफ के, जो आपकी मेमोरी में है, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर यही कह रही है कि इन सारी चीज़ों को, हिडन चीज़ों को आपको एक्सपोज करना है, बाहर लेकर आना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर ये बैठा रहेगा उतना ही आपको हेल्थ इशू आ सकता है।
तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप चाहें तो बहुत सारे पेजेस में लिख के उसको फाड़ के फेंक सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ के लिए डिवाइन पावर एक गेट ओपन करने वाला है, बहुत जल्दी आपके लिए एक मैजिकल गेटवे ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। अब आपको जो स्टेप लेना है, बहुत बोल्ड स्टेप लेना है, आगे की ओर मूव ऑन होना है अब आपको, लेकिन पीछे नहीं देखना है, ये भी एक कंडीशन है। कुछ लाइफ में खो गया है, कुछ पाने वाले हो, तो ये जीवन चक्र है। डिवाइन यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ खो जाता है तो चिंता नहीं करो, कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी। तो क्या होता है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में से जाएंगी जो आपके लिए सही नहीं है। यदि आपके लिए कुछ गई भी हैं और उसको यदि आप ओवरलैप करने के लिए आप खुशी मना रहे हो, तो ऐसा नहीं करो। खुश होने के लिए खुशी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि जो जाना है वही चीज़ जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रोटेक्शन में हो। वाओ! तो यहाँ पर डिवाइन पावर फेरी मदर आप अपने प्रोटेक्शन में रखती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला आपका स्पिरिट से कनेक्शन है, एंजल्स के साथ कनेक्शन है। ये फील होता है ना, क्योंकि उनके गाइडेंस में ही आप अग्रसर हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियों को चुन रहे हो। आपके लिए एक बार बार मैसेज आ रहा है, आप डॉल्फिन की एक फ़ोटो अपने घर में लगा सकते हो, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ आते हैं ना ऐसे शोकेस, तो वो भी आप अपने लाइफ में अपने घर में ऐसा रख सकते हो जो आपको खुशियाँ देने वाली हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखिए आपको कैसे लगती है, आपके साथ कितनी मैच करती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।